भारत के हर कोने में भी पता है कि भारत का संविधान किसने लिखा है। ये नए लोग जो नैरेटिव चला रहे हैं कि भारत का संविधान, बाबा साहब ने संविधान लिखा, ये दुनिया को पता है, गाँव गली के हर बच्चे को। हजारों लाखों लोग सड़क पर आ जाएंगे। जो नफरती लोग हैं, क्या उनके दिल में हम समानता की बात या बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति प्रेम जगा पाएंगे? नहीं जगा पाएंगे। देखिए, सरकार का संरक्षण है। देखिए, हम भी सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम भी उन 500 महारों के वंशज हैं, हम भी डॉक्टर अम्बेडकर के वंशज, जिन्होंने हजारों तलवारों के सामने कलम को लाके खड़ा कर दिया और कलम की जीत हुई कि भारत के संविधान निर्माता BN राव है। सरकार या प्रधानमंत्री मोदी ये कह दे और सरकार और सिस्टम एक तरफ और पूरा दलित समाज एक तरफ खड़ा होकर के भारत में क्या होगा? आप उनके पुरखों को अपमानित करके आप हमारे पुरखों को कमजोर बोल रहे हो, हमें गुलाम बनाने की साजिश कर रहे हो, हमें नीचा दिखा रहे हो, हम चुप बैठेंगे? ऐसे बहुत सारे दलित समाज के लोग हैं जो मंदिर जाते हैं, जो पूजा करते हैं सारे भगवानों की। अरे कौन अंग्रेजों की तरह नहीं किया? ये वीर सावरकर की औलादे, ये बीरबल की औलादे जो मुगलों से समझौता कर लिए, मुगलों को बहन बेटियां देकर के कंप्रोमाइज कर लिया। 15 अक्टूबर को देश के लाखों बहुजन ग्वालियर जा रहे हैं। खबर यहां तक है कि तमाम ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। अनिल मिश्रा नाम का एक आदमी लगातार बहुजन समाज को ललकार रहा है और बाबा साहब को अपमानित करने का काम कर रहा है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ बहुजन समाज के लीडर अनिकेत धानुक जी हैं। बहुत स्वागत सर आपका। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हो क्या रहा है? ग्वालियर आप लोग जा रहे हैं या सरेंडर कर दिया आप लोगों ने मिश्रा के आगे? देखिए, ग्वालियर तो हमारी टीम पूरी जा रही है, और हम्म। ना हमने कभी सरेंडर किया, ना कभी हमारे महापुरुषों ने सरेंडर किया। हम्म। ये लड़ाई पुरखों से चली चली आ रही है और कयामत तक हम्म। चलने वाली लड़ाई है, क्योंकि ये हम्म। स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई है। हम्म। एक विचारधारा है जो हम लोगों को शुरू से अपमानित करती चली आई है, और एक हम्म। विचारधारा जो समता की बात करती है। हम्म। तो इन दो विचारधाराओं में टकराव शुरू से रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि एक हम्म। असमानता के खिलाफ है और एक समानता को बढ़ावा देती है। तो ग्वालियर तो हमारी पूरी टीम और सब लोग जाएंगे। संविधान किसने बनाया? संविधान किसने लिखा? डॉक्टर अंबेडकर ने या BN राव ने? ये तो गांव के एक छोटे से बच्चे से भी पूछा जा सकता है कि हम्म। भारत का संविधान किसने लिखा। तो ये दुनिया को पता है कि भारत का संविधान किसने लिखा। भारत के हम्म। हर कोने में भी पता है लोगों को कि भारत का संविधान किसने लिखा। ये नए लोग जो नैरेटिव चला रहे हैं कि भारत का संविधान BN राव ने लिखा, आज से कई साल पहले BN राव को जानता तक नहीं था। ये प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है RSS के द्वारा, ताकि जो जो नई नस्ल है और नई बात डाली है कि बाबा साहब अम्बेडकर को नाम मिटाने की जो बात करने वाला अम्बेडकर था, उन्हें ये हम्म। बात पता होनी चाहिए कि ये हंसी मजाक नहीं है जो वो कर रहे हैं। ये इसकी घातक परिणाम हो सकते हैं। कभी वो भिक्षा की बात करते हैं, कभी वो हिंदू जोड़नों की बात करते हैं। अब खुल करके आ रहे हैं सामने, वो हमारा विरोध कर रहे हैं, हमारे पुरखों का विरोध कर रहे हैं, वो हमें कमजोर कर रहे हैं, हमारे पुरखों को कमजोर कर रहे हैं। तो आखिर ये कब तक चलेगा? हम्म। तो बाबा साहब ने संविधान लिखा, ये दुनिया को पता है, गाँव गली के हर बच्चे को। हम्म। बताया जा रहा है कि लठ तैयार है, लठ में तेल लगाकर बैठे हुए हैं। लठ तो हमने भी तैयार कर रखी है। तैयार है लठ। लठ तो हमने भी तैयार कर रखी है। इससे पहले भी तो नाम लिख करके लेके गए थे लठ पर। कहाँ थे सामने? कहाँ गए थे वो मिश्रा? कहाँ गए थे वो सस्ता रेजिमेंट जो कहता सुन रहा था कि संविधान मिटा देंगे? मतलब आर पार लड़ाई है 15 तारीख को। देखिए, हम लड़ाई की बात नहीं कर रहे, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर मैं आंदोलन करूंगा या हमारी टीम आंदोलन करेगी या हम हजारों लाखों लोग सड़क पर आ जाएंगे, जो हम्म। नफरती लोग हैं, क्या उनके दिल में हम समानता की बात या बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति प्रेम जगा पाएंगे? नहीं जगा पाएंगे। ये हम्म। नफरती लोग हैं। ये नफरती लोग कभी भी बाबा साहब को और ये समानता को बढ़ावा देने वाली विचारधारा को, या जो लोग भारत को जोड़ने की बात करते हैं, उनके खिलाफ है ये लोग। तो ये कभी नहीं सुधरने वाले। ऐसे लोगों का हम्म। इलाज समय समय पर होता रहता है और होता रहना चाहिए भी आगे। तो ये वो लड़ाई तो के बार हम बार लोग बोल बोल रहे रहे हैं। हैं,
देखिए, हम किसी भी प्रकार की मिश्रा जी हिंसा, एसपी ऑफिस जाते हैं गिरफ्तारी देने के लिए, पुलिस गिरफ्तार नहीं करती। देखिए मिश्रा मिश्रा जी को ये भ्रम है। उन्हें ये लग रहा है कि वो चैलेंज कर रहे हैं बाबा साहब हम्म। के बच्चों को, इस देश के दलित पिछड़े आदिवासियों को। आपको हाँ शायद पता होगा कि चाहे वो गुजर महासभा हो या लोधी महासभा हो, वो हाँ जो है तो समर्थन कर रही है इस बात का कि बाबा साहब हाँ अम्बेडकर का जिन लोगों ने विरोध किया है उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और ऐसे वाहियात लोगों के ऊपर जो लोग भ्रम फैला रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा, उनको उनको जेल के अंदर में ठूस देना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे पिछड़े वर्ग के जो संगठन है वो भी सड़कों पर आ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं 15 तारीख की कॉल का। और तमाम जो अ, मध्य प्रदेश के नेता है, पक्ष के विपक्ष के, वो सभी ये बात कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान जो कर रहे हैं वो वाहियात लोग। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं किया, ये संपूर्ण भारत के लिए किया। तो संपूर्ण भारत वासियों के लिए करने वाले व्यक्ति के साथ अगर इस तरीके की चीजें होंगी, ये गलत है। इस मिश्रा को किसका संरक्षण मिल रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए, सरकार का संरक्षण है। देखिए, व्यक्ति की विचारधारा जिस पार्टी में चली जाए, अब जैसे मान लीजिए कांग्रेस हो या बीजेपी, हमें उससे मतलब हम्म नहीं है। हमें मतलब इस बात से है कि हमारे पुरखों का अपमान नहीं होता। आप किसी हाँ पार्टी या दल में हो, मुझे इस बात से हम्म फर्क नहीं पड़ता कौन है। हम्म लेकिन अब आप महापुरुषों का अपमान करोगे तो इसका हिसाब किताब जरूर होगा, क्योंकि अब हम चुप बैठने वाले लोग नहीं है। क्योंकि अब हम्म तो ना चुप बैठा जाएगा ना चुप बैठेंगे, आंदोलन भी रहेगा। और साथ साथ जो ये सोच रहे हैं कि हम इन लोगों ने हमारे पुरखों को दबाया या हमारे लोगों को मारा, हमारे पुरखे भी बहुत लड़े इस बात कर रहे हैं। हमारे पुरखे सिर्फ और सिर्फ अत्याचार का शिकार नहीं हुए, हमारे पुरखों ने भी हम्म लड़ाई लड़ी है। हम भी सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम भी उन 500 महारों के वंशज हैं, हम भी डॉक्टर अम्बेडकर के वंशज जिन्होंने हजारों तलवारों के सामने कलम को लाके खड़ा कर दिया और कलम की जीत हुई। तो हम भी हर चीज जानते हुए, हम बिल्कुल, हम्म हम लोगों को बिल्कुल जो अपमानित किया जाता है कि ये गंवार है, ये ऐसे, ये पढ़ते नहीं है, तो ये सामना नहीं कर पाते। ये नैरेटिव सेट किया जाता है कि सामने वाले को इतना अपमानित कर दो कि वो मैदान में आने से पहले ही घबरा करके डर जाए। तो अब हम ना घबराने वाले हैं ना ही हम डरने वाले हैं। इनको लगता है ये बाहुबली है, इनको लगता है ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब भ्रम है। ये भीख मांग करके खाने वाले लोग ये हमें बताएंगे कि हम इस देश के अंदर रहेंगे या नहीं रहेंगे, या हमारे देश के गुलाम है, या हमें गुलाम बना के रखना चाहते हैं। अब तो ऐसा नहीं होने वाला है। किसी से भी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हमारी है और हम लेकर के रहेंगे अपना अधिकार। अब देखते हैं कौन रोक लेता है। ये मिश्रा क्या कर लेगा, मिश्रा जैसे तमाम जितने संगठन है वो क्या कर लेंगे। ये सरकार, ये मिश्रा के प्रेशर में आकर के खाली एक बार ये कह दे कि भारत के संविधान निर्माता BN राव है, सरकार या प्रधानमंत्री मोदी ये कह दे, और सरकार और सिस्टम एक तरफ और पूरा दलित समाज एक तरफ खड़ा होकर के भारत में क्या होगा, फिर वो बता नहीं सकता मैं आपको कि क्या हो जाएगा। कि बाबा साहब के सम्मान में करोड़ों लोग अपनी आहुति प्राण की दे देंगे, लेकिन जितने लोग प्राण की हमारे लोग आहुति देंगे उतने में इनकी आबादी खत्म हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, स्पष्ट कर दे रहा हूँ, ये मैं आगे की आपको बात बता रहा हूँ कि सरकार की भी हम्म। नीयत अगर खराब हुई, चाहे पूरे भारत की हो, कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट हो या सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, अगर उनकी नीयत खराब हुई कि वो बाबा साहब के संविधान को मिटाने या बाबा साहब के अपमान करने वालों को सम्मान दे रही है, तो फिर ये समझ लीजिए बाबा साहब को मानने वाले पूरे भारत के गांव गांव, हर गली हर मोहल्ले में लोग हाँ हैं, और प्राणों की आहुति देने में बिल्कुल चूकेंगे नहीं हम। इस बात को याद मतलब रखिए। ये सरकार के लोगों से, सरकार के लोगों बहुजन से सीधा समाज के चैलेंज लोग है। हाँ, बहुजन समाज के लोग जान देने के लिए तैयार हैं बाबा साहब के लिए। जो, अरे मैं आज आपके सामने बैठ करके ये बात बोल पा रहा हूँ, आज 21 भी है तो मैं आपके सामने ये सब बात बोल पा रहा हूँ, ये फोन चला पा रहा हूँ, अच्छे कपड़े पहन पा रहा हूँ। हमारे हम्म, जो समाज के MP MLA जज बन पा रहे हैं, राष्ट्रपति बन पा रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। अगर वो नहीं होते तो हम यहाँ बैठे होते, आज हमारा वजूद होता। तो आज हमारे वो कहावत हमेशा से याद रही है, बचपन में बताई जाती है कि बात हमारे घर तक आ जाएगी तो हम बता देंगे इसने मेरे माँ बाप का अपमान किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये मेरे माँ बाप का अपमान ही तो हो रहा है, हम कैसे छोड़ दें किसी को, बताइए आप। हम किसी को कैसे छोड़ सकते हैं। हम्म। महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है, उनकी बदौलत तो आज मैं बैठ पा रहा हूँ या बोल पा रहा हूँ, अच्छे कपड़े पहन पा रहा हूँ, अच्छे पदों पर बैठ पा रहा हूँ। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए कुर्बानी दे दी, हम करोड़ों लोगों के लिए। आज हम करोड़ों लोग मिलकर के बाबा साहब को जो लोग अपमान कर रहे हैं उनका भारत, इलाज नहीं कर सकते। क्या तमाम लोगों से मेरी बात हुई, वे लोग बोल रहे हैं जरूरत पड़ी तो भारत बंद करेंगे।
देखिए, भारत बंद होगा, सड़कों पर आके आंदोलन भी होगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, क्या हमारे सड़क पर आने से ये लोग सुधर जाएंगे? ये नहीं सुधरने हैं, ये नहीं सुधरेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत को बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये कहते हैं हिंदू एकता करो, हिंदुत्व को तोड़ने का काम देना। अच्छा बताइए, कौन हिंदुत्व को तोड़ रहा है बताइए? ऐसे बहुत सारे दलित समाज के लोग हैं जो मंदिर जाते हैं, जो पूजा करते हैं सारे भगवानों की। तोड़ कौन रहा है? अच्छा बताइए। आप उनके पुरखों को अपमानित करके आप हमारे पुरखों को कमजोर बोल रहे हो, हमें गुलाम बनाने की साजिश कर रहे हो, हमें नीचा दिखा रहे हो। हम चुप बैठेंगे? हम चुप बैठेंगे? मैंने आपसे फिर कहा कि जिस दिन सरकार को लगा कि ये सरकार की नीयत खराब हुई, उसने ये बात बोल दी कि इनका अनिल मिश्रा का जो एजेंडा है, ये BN राव या ये इस तरीके की चीजें या CGI पर हमला कर देना, तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। बहरहाल हम भारत के वासी हैं, हम भारत की एकता अखंडता में विश्वास करते हैं, इसलिए ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। वरना जो वो खाते हैं वो हम भी खाते हैं, जैसे वो रोटी खाते हैं तो हम भी रोटी खाते हैं। लेकिन लेकिन वो अनिल मिश्रा जवान हुए, बार बार उनके 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 लोग नौजवान हुए तो हमारे लोग भी तो नौजवान हुए हैं, हम भी लोग तो जवान हुए। अगर वो लोग ताकतवर है तो हम भी तो ताकतवर लोग हैं, क्या हम अनिकेत कमजोर हैं? जी लगातार अनिल मिश्रा ललकार रहा है, कह रहा है कि एक 100 या 1000 FIR करवा दीजिए, फिर भी डरने वाला झुकने वाला नहीं है, सच बाहर आके वो रहेगा। वो वो संविधान पर BN देख राव ने सच लिखा था, ये बोल रहा है। कौन सा सच बाहर आके रहेगा बताओ? कौन सा सच बाहर आकर के रहेगा बताओ? सच तो अब बाहर आ रहा है जब खुदाइयां हो रही है। सच तो अब बाहर आ रहा है, पोल खुल रही है। जब सच अब बाहर आ गया, जब डिजिटल युग हो गया है, लोग पढ़ने लगे, इनकी पोंगा पंडितों की जो है वो सारी हिस्ट्री निकल के आ रही है। इन्होंने क्या किया? अरे कौन अंग्रेजों की तरह किया? ये वीर सावरकर की औलादे, ये बीरबल की औलादे, जो मुगलों से समझौता कर लिए, मुगलों को बहन बेटियां देकर के कंप्रोमाइज कर लिया। या ये लोग अंग्रेजों की चाटुकर्ता करने वाले RSS के लोग, जो जो क्रांतिकारियों की मुखबरी करते फिर रहे थे, इनकी इनकी बात कर रहे हैं? ये देशभक्त है? या हम लोग, या देश के लिए कुर्बान करने होने वाले लोग हम लोग, हम उनके ही वंशज हैं। हम लखनऊ में रहते हैं। माता उमा देवी काशी किसके लिए लड़ी? अंग्रेजों को मारा। जानकारी भाई, किसके लिए लड़ी? अंग्रेजों को मारा। उधम सिंह, किसने जाके जनरल डायर को गोली मारी? कौन जात के हैं? जात ढूंढने का बड़ा शौक है ना इनको, जात बताने का, कि हम बाहुबली हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम ये हैं, हम वो है। हम भी बता रहे हैं, किसने जाकर के जनरल डायर को मारा गोली? देखिए, तर्क वितर्क से चीजों को समझाया जा सकता है, लेकिन जो फर्जी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं उनका इलाज होकर रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। ये जो अनिल मिश्रा कर रहे पूरा, हैं, ये भविष्य में हाँ, उनके लिए घातक है। ये घातक उनके पूरा लिए भी विश्व और समाज। पूरे समुदाय के लिए, न पूरे समुदाय के लिए घातक होगा ये एक दिन। देखिए, अब देखिए, आपने कहावत बचपन से सुनी होगी या आप पढ़ते आ रहे हैं कि जितना जिसको दबाया जाता है वो उतनी हम्म, तेजी से ऊपर आता है। हम्म, फिर रोज अगर आप हमारे हमको अपमानित कर रहे हैं, रोज हमें गाली बक रहे हैं, रोज हमारे पुरखों को अपमानित कर रहे हैं, तो हम भी अब चुप बैठने वाले लोग नहीं है। हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और ऐसा देंगे कि नस्ल तक को याद रहेगा कि किसने दर्द दिया है वो, क्योंकि नस्लों में याद आरक्षण को रहेगा। खत्म करने की बात की जा रही है। अरे, कौन होता है ये आरक्षण को खत्म करने वाला? अनिल मिश्रा कौन होता है? मैं कह रहा हूँ, सरकार कह के देखे कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। इनके इनके जैसे टट्टू वकीलों से क्या फर्क पड़ता है हमें? ये हाँ, ये कहते रहे जो भी कहना है। ये तो आज सोशल मीडिया का जमाना आ गया, तो कुछ भी बकरे, कुछ भी बकरे बकने दो। उसका भी इलाज है, बकने वालों का भी इलाज होगा। लेकिन सरकार कह के देखे कि आरक्षण खत्म कर देंगे, फिर हम बता देंगे कि 2 अप्रैल कैसे दोबारा होगा। मैं इस क्या देश की करेंगे? एकता अखंडता की बात करता हूँ। मैं कह हाँ, तो फिर कह रहा धमका हूँ, रहे हैं, जब जब सरकार को जब धमका चले दीजिए। जब सरकार के लोग हमारी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, सरकार के लोग हमारे लोगों को रोज अन्याय अत्याचार का शिकार होने पर मजबूर हो जाना पड़ रहा है सरकार के होते हुए, तो फिर ऐसी सरकार का हम क्या करें? मैं तो सरकार में बैठे अपने SC ST के लोगों से भी बोलना चाहूंगा हम्म, कि अपमान बाबा साहब का हो रहा है, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। ऐसे अनिल मिश्रा जैसे कुत्ते को घसीट के ला करके रोड पर उसका इलाज तो करो।
बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहा है, बाबा साहब को गद्दार कह रहा है, वही बाबा हाँ, साहब अम्बेडकर जिसकी जिसके बदौलत आप आरक्षण की बदौलत आप MP MLA बन पाए। आज उन बाबा साहब, जिस बाबा साहब की बदौलत आज महिला राष्ट्रपति बन पाई, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। ये BN राव जो चपरासी था ना, चपरासीगिरी करता था, ये उसकी बात कर रहे हैं। ये उसको BN जो राव को संविधान निर्माता बना रहे हैं। जो जो ट्रेनें कैंसिल कर दी गई, क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे आप लोग वहां पर? 144 देखिए लगा दिया गया है। देखिए देखिए देखिए, सरकार के लोग, सरकार थोड़ी चाहेगी कि उनके स्टेट में दंगा हो। पुलिस थोड़ी थोड़ी चाहेगी कि उनके स्टेट में दंगा हो, और हम दंगा हाँ, के समर्थन में भी नहीं है। लेकिन आप देखिए वो किस तरीके से चैलेंज कर रहा है। हमारी आंखों का पानी नहीं भरा है, जो हमें तकलीफ नहीं हो रही कि वो सिर्फ बड़े लेवल पे अपमान करें। हम्म, सबके अंदर ताकत है। ये तो संविधान की वजह से तो हम चुप बैठे हुए हैं। संविधान का ही सम्मान कर रहे हैं। आपने ट्विटर पे ट्रेंड देखा होगा कि हमारे लोग लाखों की संख्या में आने की जब धमकी हमारे लोगों की तरफ से धमकी दी जाने लगी, तो वो कह रहे हैं कि ये संविधान को मानने वाली आर्मी है, संविधान क्या इस देश में नहीं है। तो अब वो संविधान का संरक्षण ढूंढ रहे हैं। कल तक जिस संविधान को ये बुरा भला बोल रहे थे, मैं आपको फिर बता दूं, अगर मैं थोड़ा आपको पीछे लेकर के जाऊं, तो भारत के संविधान की बात तो आज हो रही है। इससे पहले ये बुद्ध के जीते जी बुद्ध का अपमान किए, तथागत बुद्ध को इन्होंने खूब अपमानित किया। बुद्ध की मूर्तियों को नष्ट किया, बुद्ध के मंदिरों को नष्ट किया, और सम्राट अशोक का अपमानित किया। आज जब जब बुद्ध का पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार होने लगा, जब बुद्ध को आगे पूरी दुनिया नतमस्तक हो गई, इस देश का वजीर आलम खुद जब विदेश जाता है, तो वो कहता कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और वहां पर बुद्ध की प्रतिमा भेंट करता है जब विदेश से कोई आता है। तो अब आप समझ लीजिए, जब इनको लगा कि बुद्ध पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में बुद्ध का सम्मान है, तो इन्होंने बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित कर लिया। सेम उसी तरीके से भारत के संविधान को रोज पानी पी पी करके गाली बकते थे, हम्म। रोज डेली पानी पी पी करके गाली बकते थे कि भारत के संविधान की वजह से भेदभाव हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। असल में इनको संविधान से तकलीफ इसलिए है क्योंकि संविधान जो है इस देश के वंचित लोगों को बराबरी पे ला करके खड़ा कर दिया है। संविधान ने इस देश की महिलाओं को बराबरी के लाके खड़ा कर दिया है, उनको बराबरी का हक अधिकार दे दिया है। इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। और ये वापस से जो वर्चस्व है, जैसा ये चाहते थे कि पुरुष प्रधान देश हो, जहां पर महिलाएं और शूद्र अति शूद्र गुलामी करें और महिलाओं को भी गुलाम बना के रखा जाए, ये वापस से वही प्रथा को लाना चाहते हैं। तो जब देखा कि संविधान की आज गुणगान होने लगा, हर पार्टी आज संविधान संविधान करने लगी, भारत के संविधान और बाबा साहब का सम्मान करने लगी, तो ये नया नैरेटिव RSS के द्वारा परोसा गया। और एक कोई बाबा है काली सेना नाम का, वो तो हाँ, वो तो कह रहा है कि वही ये एजेंडा चला रहा है कि BN राव ने संविधान लिखा। तो आज उसकी उम्र, मुझे लगता है उसकी शकल देख के मुझे लगता है कि उसकी उम्र तो जो बहुत काफी उम्रदार वो व्यक्ति होगा, समझदार होगा। ये अनिल मिश्रा भी समझदार होगा। तो आज से 10 साल पहले ये जिंदा था या मर चुका था, या अभी दोबारा जिंदा हुआ ये बस हो रहा था 3 दिन से। अब समझ में आया कि संविधान किसने लिखा। संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है, बच्चे बच्चे को ये बात पता है। और उनकी पता शान में चला जो, अगर हाँ, बात और आई, जो बाबा का पुराना ट्वीट आया है 2021 का, और उसमें डॉक्टर उसमें अम्बेडकर को संविधान, याद हाँ कर रहा है, यस, 2021 संविधान का उसका निर्माता एक बता ट्वीट रहा आया है। कि बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान निर्माता बनाए। और उसने हाँ। आज एक और ट्वीट किया। उसने ये हम्म। बोला है कि ये तो ट्वीट एक तनखैया ने किया, तो तमाम तनख्वाह लेने वाले लोगों को अपमानित कर रहा है। कम से कम तनख्वाह लेकर के काम तो कर रहे लोग, इसकी तरह भीख तो नहीं मांग रहे मंदिर में बैठ के। हाँ। आज अगर हमारा समाज मजबूत और सशक्त हो रहा है, तो मैं अपने समाज को बहुत प्राउड फील करता हूँ। ये मुझे नीचा दिखा रहे हैं, ये हमारे लोगों को नीचा दिखा रहे हैं, असल में इनको खुद नहीं पता कि ये मंदिरों की भीख है। ये तो मंदिरों की भीख खा रहे हैं। कभी देखा आपने किसी दलित को मंदिर मस्जिद के बाहर खड़ा होकर के भीख मांगते हुए? वो सीवर में उतर लेगा, वो चप्पल जोड़ लेगा, वो पढ़ लिख करके कुछ बन जाएगा, वो रेड़ी लगा लेगा, बिल्कुल। रिक्शा चला लेगा, झाड़ू नहीं लगा, बिल्कुल। तो मतलब भीख नहीं मांगेगा। झाड़ू लगा लेगा, वो भीख नहीं मांगेगा। कभी भीख मांगते देखा आपने समाज को हमारे? तो मैं तो अपने समाज पे बहुत प्राउड फील करता हूँ कि हमारा समाज भीख नहीं मांगता, मेहनत करता पूरा है, मेहनत का पूरा समाज है। के जी, पूरा विप्र समाज मिश्रा जी के साथ खड़ा है। क्या करेंगे आप? कितने परसेंट है समाज उनका? 3-4%। कितने परसेंट दलित समाज के लोग? अच्छे खासे हैं।
एक बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, हालांकि ये बात कहनी नहीं चाहिए। अगर हम अपने 2% भी कुर्बान कर देना तो ये खत्म हो जाएंगे। बहरहाल हम हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहते। अगर हम दो चलिए। परसेंट भी कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाएंगे तो इनका नामो हम्म। निशान बन जाएगा। ये सोचने की बात है, ये समझ नहीं है लोग कि पानी सर से ऊपर जाता नजर आ रहा है। इस देश के अंदर कुछ बड़ा होने से पहले समझदार और सजग हो जाए और सही लाइन पर आ जाए सब, वरना अच्छा नहीं होगा। वरना फिर मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, हाँ। प्रशासन पुलिस एक तरफ, बाबा साहब को मानने वाले एक तरफ, फिर मैं जितना आपसे तंत्र मैं लगा के आपसे आरएसएस आखिर बीजेपी। में मैं आपसे आखिर में सवाल कर रहा हूँ, ये बताइए आप लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, 144 लगा दी गई है, हौसलों बल्कि को रद्द एएसएस ने थोड़ी मान किया है, चुकी है। हौसलों को रद्द थोड़ी किया है, हम्म। हौसले को थोड़ी रद्द किया है। ऐसे तो जब इस देश के ऊपर दूसरे देश के लोग हमला करते हैं तो क्या हमारे जो जवान है, भारत देश के जवान है, वो बॉर्डर को तोड़ के जाते हैं इस देश के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान इज्जत के लिए, अपने देश प्रेम के लिए। हम्म। उसी तरह क्या हम डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी चुप बैठने वाले थोड़ी हैं? कितने दिन तक पुलिस लगा रखेंगे आप? कितने दिन पुलिस लगाएंगे? वो जूता तो चलेगा उनके ऊपर, आज नहीं तो कल। शुक्र है कि हम लोग संविधान को मान रहे हैं और हकीकत में संविधान को मानते हैं। वरना आपने सुना होगा कि अगर किसी और महापुरुष की बात होती तो सर तन से जुदा हो जाता है इनका, और हुआ है और वो आगे भी हो जाएगा। मैं धमका नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि हम अम्बेडकर के अनुयायी हैं, हम बुद्ध को मानते हैं, इसलिए कानूनी प्रक्रिया के साथ ही लड़ रहे हैं कि अभी वक्त है सुधर जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद अंकित जी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। किसी पाखंडी को चढ़ावा देने से बेहतर है आप सब लोग बहुजन समाज के नंबर 1 न्यूज चैनल बामसेफ न्यूज की आर्थिक तौर पर मदद करें। हमारा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर नीचे चल रहा है। आप लोग इस नंबर पर 100, 200, 500 या फिर 1000, 2000, 5000 करके मदद भेज सकते हैं। इसके साथ ही आप लोग बामसेफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बामसेफ न्यूज ही देश का एकमात्र ऐसा चैनल है जो लगातार बहुजन समाज की आवाज को बिना डरे, बिना झुके, बिना रुके प्रमुखता से दिखाता है।